मैथमेटिक्स का हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई भी चैप्टर क्यों ना हो। आज हम प्रायिकता के बारे में जीरो से लेकर के हर छोटी छोटी चीजों को सीखने की कोशिश करेंगे, हर बड़ी बड़ी चीज को सीखने की कोशिश करेंगे। कुछ भी नहीं छूटेगा, ये आपसे हमारा वादा है। इस क्लास के बाद आप सभी को प्रायिकता के बारे में कुछ भी नहीं सोचना होगा। अच्छा, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हम प्रायिकता क्यों पढ़ें, हमने बाकी के मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर पढ़ लिए। तो बच्चों एक बात याद रखना, प्रायिकता का जब भी क्वेश्चन आएगा ना, ऑप्शनल नहीं होगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि भैया आपको कुछ ऑप्शन दे दिया जाए, आपको करना ही पड़ेगा। क्योंकि भैया ज्यादातर इसमें जो सवाल आते हैं वो सीधे ऐसे आते हैं कि आपको करना ही होगा, लाइक हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता इसमें। तो चलिए अब हम लोग फाइनली इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है प्रायिकता। हमारे साथ देखते देखते बहुत सारे बच्चे लाइव जुड़ चुके हैं। मैं सारे बच्चों से बस एक ही बात बोलना चाहूंगा कि मैथमेटिक्स का हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अब आने वाले घंटे डेढ़ घंटे ये भूल जाइए कि हमें कुछ और पढ़ना है। अब जो बचा हुआ जो समय है जो आप यूज करना चाहते हो वो इस लेक्चर में लगा दो, और अपना पूरा फोन का जो आज का बचा हुआ डेटा है इसमें यूज कर लो। इससे आप लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। तो चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। राधे राधे सभी को। शुरू करते हैं भैया चैप्टर को। अच्छा, अगर हम लोग बच्चों बात करें, अगर हम सिंपल सी बात करें तो जो हमारा चैप्टर है जिसका नाम है प्रायिकता, इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करते हैं। जैसे हम सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रायिकता होती क्या है। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, इमेजिन करिए कि आपके पास यह कोई एक बर्तन है। ठीक, अब मैंने कहा कि इस बर्तन में क्या है, एक हमारे पास लाल गेंद है, एक दूसरी लाल गेंद है और एक तीसरी लाल गेंद है। ठीक है, अब उसके बाद हमने कहा कि हमारे पास एक नीली गेंद है, एक दो नीली गेंदें हैं हमारे पास, और एक हमारे पास इसमें हरी गेंद है। ठीक, यानी अब आप बहुत ध्यान से हमारी बात को समझने की कोशिश करना। हमने कहा इस बर्तन में क्या है, हमारे पास लाल गेंदें कितनी हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस बर्तन में हमारे पास लाल गेंद जो है सर वो कितनी है, 3 है। हमारे पास नीली गेंदें कितनी हैं, हमारे पास नीली गेंदें कितनी हैं सर, नीली गेंदों की संख्या कितनी है सर, नीली गेंदें हमारे पास 2 हैं। और जबकि लाल गेंदें हमारे पास कितनी हैं सर, लाल गेंदें हमारे पास में कितनी हैं सर, लाल गेंदें केवल और केवल हमारे पास 3 हैं, और सर नीली गेंदें हमारे पास 2 हैं। तो आई होप ये बात समझ में आई होगी। ठीक है सर, ये बढ़िया से क्लियर हो गया। अच्छा, अब आगे देखो, अगर हम बात करें बच्चों इसमें हरी गेंदें की, इस चैप्टर को हमारे साथ में पूरा करना, और जितना आपको पढ़ा दूं इसको अच्छे से कवर करके जाना, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कल आप लोगों की एक मैराथन होने वाली है। तो चलो भाई देखो जरा ध्यान से। तो लाल गेंदें, नीली गेंदें और हरी गेंदें हम लोगों ने नोट कर लिया। अब अगर बच्चों हम आपसे पूछे एक छोटा सा सवाल, मैं आपसे पूछूं कि इसमें कुल गेंदें कितनी हैं, तो आप बोलोगे कि सर कुल गेंदें जो हैं इसमें, सर कुल गेंदें कितनी हैं सर, कुल गेंदें 6 हैं। अगर मैं छोटा सा सवाल पूछता हूं, मैंने कहा कि आप इसमें हाथ डालिए और सारी गेंदें बराबर हैं, आप छू करके नहीं बता पाओगे कि कौन सी लाल है, कौन सी नीली है या फिर कौन सी हरी है। आप एक गेंद निकालो तो आप यही बोलोगे कि देखो सर, अगर हम लाल की संभावना निकालेंगे, अगर हम लाल गेंद की संभावना निकालेंगे तो सर हमारे पास कुल गेंदें कितनी है सर, कुल गेंदें हमारे पास 6 हैं, और सर ये संभावना है कि इन 3 में से कोई एक गेंद हमारे पास आएगी। यानी सर अगर हम ध्यान से देखें तो हमें एक चीज समझ में आ रही है कि आधी गेंदें इसमें क्या है, आधी गेंदें क्या है, आधी गेंदें क्या है, लाल है। इसका मतलब आधा चांस है, आधी संभावना है कि लाल गेंद निकलेगी। ठीक, पर वो कैसे मैथमेटिक्स में निकालते हैं देखो। नीली लाल गेंदें कितनी है सर, हमारे पास 3 है। तो सर हमने देखा कि भैया कट पीट करके कितना आया, 1/2। इसका 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/2 का मतलब होता है 50%। इसका मतलब हमें यह समझ में आ रहा है कि यदि हम थैले से लाल गेंद निकालें, यदि हम थैले से लाल गेंद निकालें तो हमें क्या मिलेगा, बहुत अच्छे से समझना। यदि हम थैले से अगर हम लाल गेंद निकालें तो उसकी संभावना क्या होगी बताओ। लाल गेंद अगर कोई भी एक निकालते हैं तो लाल गेंद निकालने की संभावना क्या हुई, निकालने की संभावना सर कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। ठीक, तो सर हमें सीधी सीधी बात ये समझ में आ रही है कि हम किसी भी एक, कोई भी एक घटना घट रही होगी। अब ये घटना ही तो घट रही है ना बच्चों, अभी घटना ही तो घट रही है ना कि हमारे पास एक बर्तन है, हम उस बर्तन में कुछ गेंदें हैं, उनमें हाथ डाल के ऐसे निकालने की कोशिश करते हैं, तो सर हमें पता चलता है कि 1/2 यानी कि सर 50% इतना चांस है कि सर हमारी लाल गेंदें निकलेंगी। सीधी सी बात है, बढ़िया से क्लियर हुआ। चलो अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं और मुझे इसका जवाब देना। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप नीली गेंद निकालो तो क्या होगी, समझना, तभी मैं सीधे आपको फॉर्मूले कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाऊंगा। तो मैंने कहा कि अगर आपको निकालना हो नीली गेंदों की प्रायिकता, अगर आपको नीली गेंदों की संभावना निकालनी हो, प्रायिकता की बात ही छोड़ दो, अभी प्रायिकता के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। यानी अब आप बर्तन में हाथ डालते हो और मैंने कहा कि बर्तन से आप नीली गेंद निकालते हो, तो सर हमारे पास है तो 6 गेंदें ना, लेकिन 2 गेंदें ऐसी हैं जो नीली हैं। इसका मतलब सर 6 गेंदें हैं और 2 ही गेंदें ऐसी हैं जो ज्यादा नंबर होगा, यानी कुल जो होगा वो नीचे लिखेंगे और जो हम निकालना होगा वो ऊपर लिखेंगे। तो सर यहां से देखें तो सर 1/3,
यानी 1/3। और सर 1/3, अब मान लीजिए इसको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहूं तो सर मैं ऐसे लिखूंगा 100, ऐसे तो लिखूंगा। तो सर इसको इससे सॉल्व करूंगा तो सर हमारे पास कितना आएगा 33.33, यही तो आएगा। इसका मतलब सर 33.33% ये चांस है, 33.33% यानी 3% ये चांस है कि सर हमारे पास कौन सी गेंद निकलेगी, सर हमारे पास नीली गेंद निकलेगी, है ना। मैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहा हूं, जो चीजें आपने आज तक कभी नहीं पढ़ी वो हम आपको सिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब इसी बीच में एक बच्चा खड़ा होता है, कहता है सर एक बात बताइए, अगर आप हरी गेंद निकालने की प्रायिकता निकाले तो, यानी आप हरी गेंदों की संभावना निकाले तो चले भाई हरी की बात करते हैं। हरी गेंदों की संभावना, अगर हम हरी गेंदों के बारे में बात करें यानी ग्रीन गेंदों के बारे में बात करें तो सर हमारे पास टोटल तो 6 गेंदें हैं, लेकिन हरी तो हमारे पास एक ही है। और अगर हम इसको परसेंटेज में निकालने की कोशिश करें तो सर क्या लिखेंगे 100/6, ये तो करेंगे सर, काट देंगे 50 कितना आएगा 3। सर इसको अगर सॉल्व करते हैं तो सर हमारे पास आएगा 16.67%। इसका मतलब सर हम समझ गए, हम ये बात बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि अगर कोई भी एक थैला है उसमें जितनी भी गेंदें होंगी, जितनी भी गेंदें उसमें होंगी या जो भी चीजें उसमें हैं उनकी हम संभावना निकालेंगे। अब वो संभावना भिन्न में भी आ सकती है, प्रतिशत में भी आ सकती है, ठीक। तो सर देखो भिन्न में आ रही है, सर देखो प्रतिशत में आ रही है, सर देखो भिन्न में आ रही है, देखो सर प्रतिशत में आ रही है। यानी कोई भी घटना घट रही होगी, उस घटना के घटने की जो संभावना होगी, जो चांस होगा, वही प्रायिकता कहलाएगा, वही प्रोबेबिलिटी कहलाएगा, ठीक। चलो अब मैं छोटा सा सवाल पूछता हूं और मुझे इसका जवाब देना, बहुत छोटा सा सवाल पूछता हूं, चलो मुझे जवाब दो कि इसमें एक गेंद है, मैं कह रहा हूं कि इसमें हाथ डालो और सफेद गेंद निकालो, क्या निकाल पाओगे? जल्दी बताइए, क्या अगर हाथ डालोगे और सफेद गेंद निकलेगी? नहीं निकल पाएगी। इससे क्या पता चलता है कि अगर इसमें सफेद गेंद तो थी ही नहीं ना, तो इसका ये मतलब हुआ कि सफेद गेंद जो है वो इसमें नहीं है, इसका मतलब ये घटना असंभव है। बोलो क्या समझ में आ गई बात? तो सर ये बात हमको बढ़िया से समझ में आ गई कि सर ये घटना कैसी है, सर ये घटना कैसी है, असंभव। यानी अगर मैं बोलूं, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इसमें सफेद गेंद की संभावना, अगर मैं बोलूं सफेद गेंद की संभावना, तो सर सफेद गेंद की संभावना, अरे गुरुदेव सफेद गेंद की हम संभावना निकाल ही नहीं सकते, सफेद गेंद की संभावना सर क्वेश्चन मार्क, सर नहीं निकाल सकते। इसका मतलब सर सफेद गेंद जो है 0% चांस है, इसका मतलब उसकी संभावना 0 है। तो यहां से हमें एक बात पता चलती है कि कोई एक ऐसी घटना घट सकती है जिसके होने की संभावना 0 हो सकती है। कुछ कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा और ऐसे क्लियर करूंगा कि जीवन भर नहीं भूलोगे, ये हमारा वादा है। ऐसे क्लियर करूंगा कि जीवन भर नहीं भूलोगे कि प्रायिकता हमने कभी एक सर से पढ़ी थी और वो मुझे आज भी काम आ रही है, क्योंकि याद रखना ये वही प्रायिकता है जो तुम्हें 12th क्लास में मिलेगी, ये वही प्रायिकता है जो तुम्हें 11th में मिलेगी, और ये वही प्रायिकता है जिसको पढ़ने के लिए बच्चे तरस जाते हैं, जो कॉम्पिटिटर होते हैं, जो कॉम्पिटिशन एग्जाम देते हैं, वो तरस जाते हैं, उनको इस तरीके से प्रायिकता सीखने को नहीं मिलती। तो आप अगर फ्यूचर सोच रहे हैं तो भैया एक बात याद रखिएगा, आज की क्लास के बाद आपको कभी प्रायिकता में टेंशन नहीं होगी, मैं 0 से हीरो बना करके छोड़ूंगा। इसका मतलब सर हम ये बात बहुत अच्छे से समझ गए कि अगर कोई घटना है तो उसकी प्रायिकता जो है वो क्या हो सकती है। अगर कोई भी घटना घट रही है तो सर उसकी प्रायिकता क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। मैंने प्रूफ करके भी दिखा दिया कि किसी भी घटना की प्रायिकता क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, ठीक। सर ये बात समझ में आ गई, यानी किसी भी घटना की प्रायिकता क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, ठीक, ये 0। लेकिन अगर 0 होगी किसी की प्रायिकता तो सर वो घटना हमारी कैसी कहलाएगी, सर वो घटना हमारी असंभव घटना कहलाएगी, यानी वो घटना घटे ही नहीं पाएगी। सर एग्जाम्पल जैसे अभी आपने यहाँ पे सर बताया कि अगर इस थैले में हाथ डालोगे, सफेद गेंद निकालोगे तो इसमें सफेद गेंद नहीं है, इसका मतलब ये इसे 0 होगा। बोलो क्या यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आया? सारे बच्चों को क्लियर है?